श्रीमद् भागवतम खे कहिड़े बि टाइम ते असां पढ़ंदा आहियूं त असांखे घणो लाभ थींदो आहे। लेकिन शास्त्रनि में चयो वियो आहे कि अगरि पुरुषोत्तम जे महीने में श्रीमद् भागवतम जो कोई हिकिड़ो श्लोक बि पढ़े थो, खाली कोई हिकिड़ो श्लोक बि पढ़े थो, पोइ वरी आचार्य संतान हिकिड़ो न, जेकॾहिं कोई अधु श्लोक पढ़े थो, पोइ वरी चवंदा न जेकॾहिं कोई क्वार्टर श्लोक बि पढ़े थो या खाली उन श्लोक जो हिकिड़ो अखर वो पढ़े थो, तॾहिं हुनखे 4 वेदनि जे पढ़ण जो लाभ मिलंदो आहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छाकाणि त हे जेको समय आहे पुरुषोत्तम जो महीनो, इहो भॻवान खे ॾाढो प्यारो आहे। पहिरीं इहो मलमास हूंदो हुयो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी शरण में वञण सां इहो सभिनि महीननि में उत्तम थी वियो। छाकाणि त इनखे भगवान पंहिंजो स्वरूप ॿुधायो आहे। जीअं भगवान पुरुषोत्तम आहिनि ऐं सभिनि वरदाननि जा ॾियण वारा आहिनि, उन ई तरह सां इहो जेको पुरुषोत्तम जो महीनो आहे उन जे अंदरि बि पूरी भगवान जेतिरी शक्ति आहे। यानी जेतिरो असां हिन जे अंदरि साधना कंदा आहियूं, जेतिरी सेवा कंदा आहियूं, नाम जप कंदा आहियूं, उनजो 10,000 दफ़ा उनजो लाभ प्राप्त थींदो आहे। माना हिकिड़ी माला जो 10,000 जेतिरो लाभ प्राप्त थींदो आहे। दुर्भाग्य आहिनि उहे जीव जेके इन महीने में बि पूरो लाभ प्राप्त नथा कनि ऐं उनजो सदुपयोग नथा कनि। बाक़ी इन महीने जा अॼु 11 तारीख़ आहे न, है न, 17 ते लास्ट आहे न, घणा ॾींहं बताइनि? 6 ॾींहं लास्ट वीक आहे। ऐं चवंदा आहिनि जेको लास्ट वीक हूंदो आहे न, उन में जे कंदा आहिनि त सॼे महीने जो लाभ मिलंदो आहे। हाणे महिरबानी करो, बसि हाणे नथा करो, हाणे वरी ॿीहर पतो न हीउ महीनो कॾहिं अचे, असांजे जीवन में कॾहिं पुरुषोत्तम जो महीनो ईंदो या। अॼु खां यादि रखो, राति जो भले 1 बजे, सुबुह जो 4 खां वधीक न वञणु घुरिजे। आवाज़ हुन में सवेर सुम्हंदासीं, सवेर उथो, उहो कराची में कॾहिं थींदो ई कोन। सवेर न सुम्हो पोइ सवेर उथो, 6 ॾींहं आहे उनमें सवेर उथो, चंड सूर्य निकिरण खां पहिरीं ऐं भगवान जी आरती कयो, मंगल आरती कयो, नाम जप कयो। इन सां ॾाढो लाभ मिलंदो आहे। थोड़ी सी माना ईअं लॻंदो थोरो तकलीफ़ थींदी आहे उथण में, लेकिन अगर थोड़ी सी सेक्रीफाइस के बाद बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है तो सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए ना। ॾिसो असां भौतिक एजुकेशन प्राप्त करण लाइ, कोई डिग्री प्राप्त करण लाइ ॿार केॾी महिनत कंदा आहिनि। माइटनि खां पिताजनि खां अलॻि वञी करे फॉरेन कंट्रीन में वञी करे रहंदा आहिनि, ख़बर न छा खाईंदा आहिनि, केॾी महिल सुम्हंदा आहिनि, केॾी महिल। और कृष्ण प्राप्ति जे लाइ असां एतिरो बि नथा करे सघूं कि खाली सुबुह जो उथी करे मंगल आरती कयूं या नाम जप कयूं। थोरो सो पाण सां सिंसियर थियूं, छाकाणि त इहो ई समय आहे जंहिंसां असां थोड़ी सी मेहनत करण खां वॾो कुझु प्राप्त करे सघूं था। चवनि था कोई अगरि कूड़ो करकट हूंदो आहे न घर में, जॾहिं जमा थींदो आहे, 3 दॿा जमा थींदो आहे, उहो ॾेई करे अगरि असांखे कुझु ज्यादा धन प्राप्त थिए त हुनखे छा करणु घुरिजे? खबर पए भई 3 दॿो सोने जे भाव ते वञे तो छा करणु घुरिजे? सारा निकाल लेना चाहिए ना। उसी तरह से कूड़े करकट जैसा ये शरीर है, कल तो जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। इनके थोड़ो सो तकलीफ देई करे जेकॾहिं भगवत प्राप्ति मिले थी त पोइ इनखे छॾियोसि न, हर इनखे केतिरो समाए केतिरो साड़ींदासीं। तंहिं करे महिरबानी कंदासीं, पंहिंजे मथां कृपा कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं इहे 6 ॾींहं जेके आहिनि सुबुह सवेर उथी करे मंगल आरती दान ॾियो जेतिरो ॾेई सघो था भक्तनि खे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जेतिरो थी सके गीता पढ़ो, गीता जो 15वां अध्याय बाक़ी 6 ॾींहं रोज़ाना पढ़ो। 20 मिंट 20 श्लोक आहिनि, 5 मिंट में ख़तम थींदा आहिनि। ऐं श्रीमद् भागवतम जो अत्यंत सुंदर ब्रह्मा द्वारा जेकी भगवान जी स्तुति आहे उहा असां पढ़ंदासीं। पहिरीं कुझु क्षण हरि नाम जो संकीर्तन करे पंहिंजे जीवन खे सफल करण जो प्रयास कंदासीं। सभई साथ जो राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म
सो तेरो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल। भगवत कथा में प्रवेश करण खां पहिरीं हृदय में जेके संसारी ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, बुद्धीअ में जेके संसारी वीचार हली रहिया आहिनि, उन्हनि सभिनि खे त्यागे करे प्रेम ऐं श्रद्धा सां गुरु ऐं गौरव सां कृपा जी याचना कंदे मंगलाचरण कंदासीं, ताकि असां जेके कुझु ॿुधण वारा आहियूं उन जो पूरो पूरो लाभ प्राप्त थी सघे, जेको आहे कृष्ण प्रेम जी प्राप्ति। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नवो सुकंद अध्याय 14 जिनो शीर्षक आहे ब्रह्मा द्वारा कृष्ण जी स्तुति। अत्यंत ही सुंदर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी स्तुति करे रहा है। ब्रह्मा जी छाकाणि त सभिनि वेदनि जा ॼाणू आहिनि, जितने भी वेद हैं वो साक्षात भगवान से ब्रह्मा जी ने सीखे हैं और बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो पुंजान एवात्मकृतं विपाकं ऋत्वाग्वपुर्भिर्विधीयते
विदधन् नमस्ते विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग पदे सदाय मां तत्तेऽनुकम्पा तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मं मुञ्जान एवात्मा प्रीतं विपाकम् प्रीतं विपाकं विदधन् नमस्ते विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग पदे सदाय मां तत्तेऽनुकम्पा तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मा भुञ्जान एवात्मा प्रीतं विपाकम् प्रीतं विपाकं ऋत्वा कपूर्भिर् विदधन् नमस्ते विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग पदे सदाय भाव। ब्रह्मा जी की स्तुति का 8वां श्लोक है। ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था और अक्सर श्रील प्रभुपाद जी इस ब्रह्मा स्तुति का जो 3रा श्लोक हमने कर पढ़ा था कि अगर आप कृष्ण की कथा श्रवण नहीं करते हो ना तो फिर जो कुछ भी करते हो भगवत प्राप्ति किसी से भी नहीं होने वाली। केवल एकमात्र श्रवण एक ऐसा सरल सुगम और सुंदर उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। श्रवण की बहुत बड़ी महिमा ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना भगवान को प्राप्त करना जितना आवश्यक है उसको भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन क्योंकि शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन उन सब में अगर देखा जाए तो जितने जितने जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है अगर उनका देखो तो कितने लोगों ने तपस्या करके भगवान को पाया है। कोई एक नाम बता दीजिए इतनी बड़ी तपस्या की और भगवान मिल गए हो। कोई एक नाम ऐसा बता दीजिए जिसने बहुत सारे यज्ञ किया और भगवान मिल गया हो। कोई एक नाम ऐसा बता दीजिए जिसने दान किया और भगवान प्राप्त किया। लेकिन भगवान को श्रवण करके कितनों ने प्राप्त किया। जो कीर्तन करेगा तो भी तभी करेगा जब वो श्रवण करेगा ना। अगर अच्छा कीर्तन के आचार्य कौन है? कीर्तन के आचार्य हैं शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी कैसे कीर्तन के आचार्य बने? उन्होंने तो निराकारवाद स्वीकार कर दिया था। वो तो पैदा होके ही चले गए थे ना ब्रह्म में लीन होने के लिए। फिर जब उन्होंने भागवत के कुछ श्लोक सुने तब वो अपने उस ब्रह्मवाद को आत्माराम थे, कुछ नहीं चाहिए था, अपने आत्माराम स्तर से भी वो नीचे आना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु बहुत गाते थे इस श्लोक को कि कृष्ण की लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि आत्माराम मुनि जो होते हैं ना वो भी अपने स्तर को छोड़कर कृष्ण की लीला सुन। और जब श्रवण किया तभी तो कीर्तन के आचार्य बने, है ना। तब तक तो वो जंगलों में भटक रहे थे, किसी को नहीं पता सुखदेव गोस्वामी भी हैं। लेकिन जब उन्होंने भागवत श्रवण की है और भागवत का गान किया है, कीर्तन का मतलब होता है जो भगवान की कीर्ति को गाया जाए। अगर देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी कौन सा मृदंग उठा के घूम रहे थे, कीर्तन उठा के, है ना। वो तो क्या कर रहे थे? वो तो भागवत पढ़ रहे थे ना, और उनको ही कीर्तन का आचार्य बताया गया। और श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कुछ नहीं किया, श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर। तो सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा सुंदर उपाय जो भगवान को प्राप्त करने का है वो है भगवान के प्रेम को प्राप्त अगर किया जाता है। भगवान को देखकर तो कभी नहीं प्यार किया जाएगा, क्योंकि देखने के लिए तो बहुत सारी और भी वस्तु होती है सुंदर, लेकिन जब उनके विषय में श्रवण किया जाता है तब उसको हम सही माने में देख। ऐसा बताते श्रील प्रभुपाद जी, भगवान को आंखों से नहीं कानों के द्वारा देखा जाता है। एक बार क्या हुआ, सब लोग कथा सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो है वो कथा कर रहे थे, उनके शिष्य जो है वो कथा सुन रहे थे। तो वृंदावन था। अभी क्या है, वृंदावन में हम जब जाते हैं टूर पर
तो कुछ देर कथा होती है, फिर वापस हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, फिर थोड़ी देर कथा होती है, फिर वापस यात्रा। तो सबको बोला अभी यात्रा का टाइम हो गया है, तो जो जो है ना स्थान देखने के लिए सब उधर चलो। सब लोग जा रहे थे, कथा चल रही थी, वहां पर श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। तो बोला अब है तुम्हें नहीं जाना दर्शन करने के लिए। बोला गुरु महाराज आंखों से थोड़ी, मुझे कानों के द्वारा दर्शन करना। मैं अगर आप चले जाओ, सपोज अभी वृंदावन में आप चले जाओ, आप स्थान पर जा रहे हो, कोई भी स्थान है वो अगर रमण रहती है या चीर घाट है या केशी घाट है या वंशीवट है, आपको नहीं खबर, आपने सुना ही नहीं है, आप उधर कैसे जाओगे? मतलब जाओगे आपको ऐसा लगेगा जस्ट एक घूमने की जगह जैसे होती है ना, घूम घाम के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनकी महिमा को सुना होगा, एक बार क्या होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी, मैंने बहुत ज्यादा वृंदावन की महिमा सुनी थी और हृदय था ऐसा, मतलब अंदर से कि मुझे देख जाना है वृंदावन। तो मेरे साथ कुछ दूसरे भी भक्त थे जो कि फर्स्ट टाइम नहीं गए थे, मतलब पहले भी जा चुके थे। तो जैसे ही वृंदावन आया तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान आज मैं वृंदावन कैसे, मुझे लग रहा था मेरे कर्मों का इतना सुंदर हो नहीं सकता, ये तो गुरु महाराज जी की अनुकंपा है। और वृंदावन जैसे ही आया, मथुरा से वृंदावन उतरे और वहीं पर दंडवत करके मुझे रोना आ गया। तो मेरे साथ दूसरे भी लोग थे, बोले हम कितनी दफा वृंदावन आए, लेकिन ये फीलिंग्स तो कभी नहीं आई कि हम तो बस आते हैं वृंदावन, ये देखना वो देखना वो देखना, ये देख लिया ओके हो गया। तुमने कहा इसको इतना सुना है, मैंने वृंदावन के विषय में इतना सुना है कि ये वो रज है जहाँ पर कि मुक्ति भी परेशान होकर आती है कि मुझे अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो वृंदावन की रज को लगाऊं। यहाँ पर तो बड़े बड़े देवी देवता भी यहाँ इस रज की मस्तक को लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री जी और कन्हैया अपने बाल लीलाएं करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर। तो जितना जितना हम सुनते हैं ना, उतना उतना प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति हम आकर्षक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने। ब्रह्मा जी का आदेश है, पूरे भूमन बहवोपि योगिन और त्वदर पिता है निज कर्म कर्म लब्धा। जीवन में बहुत सारे कर्म होते हैं, हम लोग में जो जो स्थिति पे हम हैं, बहुत सारे कर्तव्य हमारे होते हैं। किसी का जैसे माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, संतान का कर्तव्य, ये सारे कर्तव्य हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धा, अपने अपने स्वधर्म का पालन करने के साथ साथ क्या करना चाहिए? विभूत भक्त कथोपनीतया, उसके साथ साथ समय निकालना चाहिए कि मुझे भगवान की कथा सुननी। जब युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जो है अंतिम समय में धर्म के विषय में बता रहे थे, जो वर्णाश्रम धर्म के विषय में बता, तो बताते सन्यासी को क्या करना चाहिए, घर छोड़ के चला जाना चाहिए वन में, और ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, गुरुकुल में रहकर गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप हमें गृहस्थ का कर्तव्य बताइए। ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ भी घर छोड़ दे, हम तो सब गृहस्थ है ना। तो गृहस्थ लोग तो इतने ज्यादा घर में है ना, उनके इतने काम होते हैं, इतनी एंगेजमेंट्स होती हैं, इतने सारे कार्य होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको उनका बताइए। तो पता है उनका क्या बताया? युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं गृहस्थियों को बस समय निकालना चाहिए, थोड़ा बैठ के भगवान की कथा सुननी चाहिए, बस इतना काफी है। जैसे जैसे वो श्रवण करते जाएंगे तो वैसे वैसे भगवान का प्रेम उत्पन्न होता जाएगा, नाम जब होता जाएगा, कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण। इसलिए कहते हैं वैसे तो बहुत सारे भगवान को प्राप्त करने के तरीके हैं, उपाय हैं, लेकिन उनमें से श्रवण और कीर्तन जो है वो सबसे मुख्य है। और हम जैसे साधारण व्यक्ति जो कोई और साधन नहीं कर सकते हैं, उनको तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने। और विभूत्य भक्त्यैव कथोपनीयते, कथा करनी चाहिए किसके साथ? भक्ति को उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पर बताया विभूत्य भक्ति कि आपके हृदय में भक्ति लेकर आने वाली, जैसे कोई एक वस्तु होता है ना भाई, आजकल क्या होता है, बाइक या कोई चीज लेके आता है, या फिर हम किसी को बोलते हैं हमारे यहाँ पर पार्सल लेके आओ, या पार्सल रिसीवर डिलीवरी करते हैं, जो बोला ये जो कथा है ना वो भक्ति को आप तक डिलीवरी करती है। ये भगवान की भक्ति जो है वो कथा के द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं
कि केवल ये कथा ऐसी है जो भक्ति को ढोकर आपके घर तक लेके आती है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी, यहाँ पर साफ साफ बताया, विभूत्य भक्त्यैव कथोपनीयता, केवल कथा के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होगी। कुछ कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मेरे पास सिर्फ एक थोड़ा सा ही समय होता है, मैं नाम जप करूं या कथा सुनूं, पूछते ना भाई, या तो मैं नाम जप करूंगा या कथा सुनूंगा, मेरे पास सिर्फ इतना ही समय होता है। आप उसको बोलो कथा सुनो, आपको लगेगा क्यों भाई, नाम जप करना तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे गुरु महाराज ने तो बोला है 16 माला जप करो, इसमें तो कथा का नियम नहीं है। तो नाम जप अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो कभी नहीं होगा। आप एक व्यक्ति ऐसा सिखा दो मुझे जो कथा नहीं सुनता हो और अपनी माला अच्छे से करता हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आपको सबको पता है ना 16 माला जप करनी है, सबको पता है गुरु महाराज ने नियम दिया है, एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के दिखा दो जो भगवत कथा नहीं सुनता हो, भले उसको पता हो कि कितना महत्वपूर्ण है, जीवन का उद्देश्य ही गुरु आज्ञा का पालन करना है, नाम जप के अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता, नाम जीवन का एकमात्र आधार है, ये सब पता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जिसको नहीं पता, फिर भी उसको कथा श्रवण करना है। जब तक कथा नहीं सुनेगा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका नाम जप, तो उसको बोलो कथा सुनो, क्योंकि जब कथा सुनेगा नाम जप के लिए वो खुद ही टाइम ऑटोमेटिकली निकालेगा। वरना जब नाम जप करेगा ना, पहले बोलेगा नहीं भाई मुझे तो मेरा नियम है, मैं 16 माला जप करता हूँ, 10 दिन करेगा, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, नाम जप रुक जाएगा, कथा नहीं होगी। तो अगर करेगा भी तो भी ऐसा नाम जप करेगा जो कि है ना उसको ही पता होगा कि मैं किसका कर रहा हूँ। तो इसलिए कथा श्रवण करना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभेदिरेंजो च्युतेत्य गतिम परापम, कि अगर भगवान परम भक्ति प्राप्त करनी है, हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में संसार में अनेक योगी जनों ने आप अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए हैं, वे आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, और भगवान की कथा श्रवण करके ही हम भगवान के धाम तक सरलता से पहुंच सकते हैं। अब आज के श्लोक में कहते हैं तत्तेनुकंपम, तत्तेनुकंपम, यानी जब हम श्रवण करते हैं ना, तो उससे पहला पत्ता कैसे चलता है, तत्ते अनुकंपम, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, भगवान की अनुकंपा, कृपा है, बस कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय से कंप्लेन का भाव खत्म हो जाता है। जैसे आपको पता है कि ध्रुव महाराज ने कुछ कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की थी, खाली इतना कहा था कि मुझे क्या करना है, अपने पिताजी की गोद में बैठना है। ये कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं है ना, बिल्कुल सादा, लेकिन उसमें भी उसको नहीं बिठाया गया। सूरज ने कहा निकल जाओ, धक्के मार के बोला कि मेरे गर्भ से पैदा नहीं होगी तो आपको पिताजी की गोद में नहीं बैठना है। फिर जब सुनीति से जाके बोला ध्रुव महाराज ने कि मुझे ऐसा बोला है, तब बोला तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए उसको। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरी कोई औरत होती तो बोलती बेटा बड़े हो जाओ, अभी तो इनका ये अपना राज्य जमा कर बैठी है ना, बड़े हो जाओ, बदला लेंगे तुम्हारे पिताजी के साथ। ये खाली अपने उद्धव को बिठा दे तुमको। वो बोलता है तो भगवान के बारे में बोला है कि तुम भगवान की भक्ति करो। हाँ, भगवान तो बहुत करुणामय है, वो तो सब कुछ दे सकते हैं। ध्रुव महाराज धन्यवाद कर रहे हैं कि मुझे पिताजी की गोद में नहीं बिठाया गया। और अगर बिठा दिया गया होता, अगर देखा जाए भगवान जो भी करते वो कल, अगर उस समय महाराजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को गोद में बिठा दिया जाता, उसको क्या मिलता, राज्य मिलता ना। ऐसे तो करोड़ों लोगों को राज्य मिल चुका। आज किसी को याद है किसी का नाम? ध्रुव महाराज का नाम किसको याद नहीं है, है ना। अगर ये उनके जीवन में ये प्रतिकूल, अनुकूल तो सबके साथ होता है, हमको उस समय दुख होता है भाई ध्रुव महाराज के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये प्रतिकूल जो स्थिति होती है ना, जो हमें लगता है कि हमारे दुखमयी है, वही प्रतिकूल स्थिति भगवान के करीब जाने के लिए हमारे लिए सबसे अनुकूल स्थिति बन जाती है।
जब आपके जीवन में कष्ट आता है ना, उस समय धन्यवाद करके दिखाओ। क्योंकि अगर वो कष्ट नहीं आता होता, ध्रुव महाराज जाते थे क्या जंगल में तपस्या करने? अगर नहीं जाते थे तो कहां से भगवान आते 6 महीने में, और कहां से सब लोग आज तक ध्रुव महाराज का गुणगान कर रहे हैं। आज तक ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में बैठे हुए हैं। प्रहलाद महाराज को अगर नरसिम्हा भगवान बार बार मारने का प्रयास नहीं करते, प्रहलाद महाराज ने कभी कंप्लेन नहीं किया। हमको तो अगर नाम जपने के टाइम पर कोई डांट देता है, कल माला रख देना कि भाई हमें तो घर वाले छोड़ते नहीं है, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो घर वाले है ना हमको डांटेंगे। हाँ, अगर हम ये नहीं करेंगे, हम तो जानते हैं भाई हमको स्थिति के अनुसार चलना है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला आप जो भी कह लो भले, लेकिन मैं भगवान की खुशी के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा। मैं भगवान को भले मारना है तो मार दो। आज अगर उसने ये सोचा होता भाई मेरा बाप है मुझे बोल रहा है नहीं करो, मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ के नाम जप करता हूँ, किसको पता नहीं चले। नाम जप भक्त का क्या करना है? भक्त को बिंदास नाम जप करना है, और कभी कोई भी परिस्थिति हो नाम जप नहीं छोड़ना है। प्रहलाद महाराज ने अगर उस स्थिति को ये सोचा होता कि यार मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, रोज रोज छोटा बच्चा 5 साल का मारने का प्रयास करते, छोड़ देता हूँ माला, नहीं अभी पिताजी थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे फिर करूंगा। लेकिन वो कर रहे थे ना, उनकी इस स्थिति अनुकूल, प्रतिकूल स्थिति ही अनुकूल बन जाती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो देखो जिसने प्राप्त किया है तो उसने कभी भी प्रतिकूल स्थिति में, मतलब प्रतिकूल मतलब क्या है? सर्कमस्टेंसेस जब आपके अच्छे हो तो किसी को नहीं मिला है ना। अच्छी सर्कमस्टेंसेस में भगवान याद ही नहीं आते हैं। अच्छे से तो तब याद आते हैं जब सर्कमस्टेंसेस जो है वो दुखदायक होते हैं, फिर याद आती है भगवान की। कुंती महारानी, अगर पांडु महाराज जिंदा होते, सब सही से चल रहा होता तो इतना थोड़ी। युधिष्ठिर महाराज है, कितने कष्ट आए उनके जीवन में और उसके बाद मिले। तो यहाँ भगवान कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भक्त के जीवन में प्रतिकूल स्थिति आती है तो भी वो क्या करता है? सुसमीक्षमाणे, भगवान को बोलता है कि आपने जो मुझे दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट दिया है। थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो उसके लिए धन्यवाद। ये होता है भक्त। भक्त मीन्स नो डिमांड्स नो कंप्लेंट्स। जो भी स्थिति है उसके लिए क्या करना है? धन्यवाद। तत्तेनुकंपा, ये अनुकंपा है कृष्ण, ये तो आपकी कृपा है। मेरे कर्तव्य तो इतने भी नहीं है, मुझे तो इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने अनुकंपा करके ये स्थिति ऐसी बना दी है कि मैं एटलीस्ट आपके करीब आ रहा हूँ। जब नारद मुनि की मैया थी और नारद मुनि को सारे वेदांतियों ने बोला कि आप है ना हमारे साथ नहीं चल सकते। पहले उनके पास आए थे, चातुर्मास का समय था। वहाँ नारद मुनि की मैया जो है वो सब वेदांतियों को, भक्ति वेदांतियों को भोजन खिलाती थी और नारद मुनि उनके साथ बैठ के उनका जूठन खाते थे, कभी उनकी कथा सुनते थे। तो बहुत अच्छा लगा। 4 महीने गुजर गए तो उन ऋषियों ने बोला अभी हमको जाना है। नारद मुनि ने बोला नहीं भाई मुझे भी लेके चलो, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। आपके साथ रहते रहते अभी मुझे ना आपकी कथा सुनने की आदत हो गई है, मुझे प्लीज लेके चलो अपने साथ। तो उन्होंने बोला देखो तुम अभी इतने छोटे हो, हम तो सन्यासी हैं, इधर उधर भटकेंगे फकीरों की तरह। तुमको कहा, तुमको तो खीर चाहिए ना, छोटे हो और तुम्हारी यहाँ पर मैया देखो बेचारी अकेली हो जाएगी, तो तुम इसके पास रहो, तुम्हारी मैया के पास रहना तुम्हारा ज्यादा जरूरी है। नारद मुनि को रोना आ गया, बोला मैया नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था, मैया के कारण मुझे ये लोग लेके नहीं जा रहे। तो इतना छोटा सा था, 5 साल का। 5 साल का बच्चा जो है वो पूरी तरह से निर्भर होता है। खाना भी उसको मैया खिलाती है, स्नान भी कराती है, ड्रेस कुछ आता थोड़े है, छोटा सा होता है ना। लेकिन उस समय मैया दोहन करने के लिए गौदोहन गई और फिर उसको सर्प ने काट दिया, उसकी मैया को सर्प में काट लिया। और नारद मुनि कहने लगे धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और मेरे बीच में ये जो आसक्ति की डोर थी ना मेरी मैया की, वो टूट गई। अब मैं बिंदास आपका नाम जप करूंगा। छोटा बच्चा ये नहीं सोच रहा मेरे को खाना कौन खिलाएगा, मेरे को है ना लोरी कौन सुनाएगा, मैं कैसे अपने जीवन को निर्वाह। कोई नहीं है जीवन में, जंगल में जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, भाई तुम्हारी माँ नहीं है, बाप नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। जब भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं ना तो भगवान पूरी जिम्मेदारी लेते हैं
किसी जानवर को नहीं छोड़ते। जो जानवर होते हैं, जो दाड़ेल डकैत होते हैं, उनको भी खाना पीना मिलता है। हम क्यों परेशान हैं? किस बारे में परेशान कि हम नाम जप करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा, हम नाम जप करेंगे तो ब्याह तो सबका मर ही नहीं था, कैसे रह जाएगा? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी जब हम उसका नाम जप करेंगे? तो हथकार में मन यार में, और जब हम उसका काम करेंगे, हम उसका नाम जपेंगे तो वो हमारा काम खुद ही करेगा। हमको ही करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसने तो लिख कर दे दिया, योगक्षेमं वहाम्य। आपको खाली क्या करना है? अनन्या चिंतयन्तो मां। आप बस मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जपो। मैं बैठा हूँ ना, अभी कोई बड़ा व्यक्ति भी होगा ना, आप कभी प्रॉब्लम में होगे तो कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर होगा, भाई मैं बैठा हूँ ना, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप कितना रिलैक्स हो जाओगे, भाई मेरे साथ इतना बड़ा व्यक्ति है। तो जब हम एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंडेंट होके बोलते हैं कि भाई मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा व्यक्ति है, तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है वो भगवान बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली मेरा नाम जप करना है, मेरा चिंतन करना, आपकी हर कमी को मैं पूरा करूंगा, जो भी कमी है वो मैं पूरी करूंगा, जो कुछ है मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा हमारे ऊपर दबाव है कि हम भगवान का नाम छोड़ के सब कुछ करने के लिए तैयार। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं सुसमीक्षमाणे, यानी जीव को क्या करना चाहिए? भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है, चाहे दुख है या सुख है, वो सब भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। भगवान किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी करते हैं कि किसी को दुख दे। भगवान तो सबके साथ प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, उसको आता ही नहीं है प्यार के अलावा करना, कुछ आता ही नहीं है उसको, खाली प्यार करना जानते हैं। अगर कर्मों के अनुसार कोई पनिशमेंट भी देते हैं ना, वो कैसे जानते हो? जैसे एक छोटा बच्चा हो ना, अगर छोटे बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी मैया उसको प्यार करती है कि नहीं करती है? डॉक्टर क्या बोलता है? इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसको पता नहीं है क्या इसकी सर्जरी करेंगे तो उसको दुख लगेगा। वो बच्चा जो होता है ना, वो देख रहा होता है मैया को, वो डॉक्टर उसको लेके जाता है, बच्चा देख रहा होता है मैया मुझे बचाओ, आप मुझे इसके पास नहीं जाने दो, मेरे को नहीं जाना, ये मुझे बहुत रोज दुख आएगा, मुझे पता है सुई मारेगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे बचाओ। मैया क्या करेगी? लेके जाएगी उसको घर, क्या करेगी? उसको उसी डॉक्टर के पास ही कराएगी। नहीं बेटा मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी, घुमाऊंगी, टॉफी दूंगी, अभी आप अपना ट्रीटमेंट करो। मैया का क्या ये इरादा है कि उसको बच्चे को तकलीफ हो? वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो। वो खाली क्या चाहती है? इसकी बीमारी दूर हो जाए ताकि मेरा बच्चा आनंदित हो जाए। बस भगवान यही चाहते हैं कि हमें इतने जो कष्ट मिल रहे हैं उनके कारण हमारे पाप समाप्त हो जाए। जब पाप समाप्त हो जाएंगे तब हम भगवान के धाम में जाएंगे। ये हिसाब किताब का जो चक्कर है ना, भगवान देख ही नहीं सकते हमको इस संसार में। भगवान को अच्छा ही नहीं लगता कि हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं। पदम पदम यद, वो बेचारे भगवान जो है ना, वो उनकी हमारी ख्वाहिश नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन भगवान की इच्छा है कि कब तुम इस, तभी बोलते हैं ना क्या करो, पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन। वो भगवान कहते हैं आप क्या करो, उस जगह पर आओ। तत् प्रवृत्ति प्रसिद्ध पुराणी। अब ये जो मोह का बंधन है, निर्माण मोह चित संग दोष नित्य विनिवर्त काम द्वंद्वैर्व मुक्ताः सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम्। अब ये मोह का, ये आसक्ति का जो बंधन है उसको तोड़िए। किससे? वैराग्य की तलवार से तोड़िए। अब वैराग्य की तलवार से तोड़िए और मुझसे प्यार कीजिए और उस जगह में जाइए जहाँ पर जाने के बाद आपको वापस आना नहीं पड़े। और वो जगह कौन सी है? न तत्पश्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बताते एड्रेस दे रहे हैं कि मेरे धाम में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे हो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति।
कि आप मेरे हो ना, आप मेरे हो तो मेरे पास आओ। इसलिए हमें इच्छा नहीं होती है भले उन्हें प्राप्त करने की, हम तो इतना खो जाते हैं संसार में अपने आप को। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमसे तो हमारे हृदय से भी ज्यादा करीब है, लेकिन हमने अपने आप को इतने सारे बंधनों में जकड़ लिया है ना कि इसके कारण हम भगवान से दूर हो गए। भगवान तो स्वतंत्र है। वो तो कैसे हैं? भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निधि, मैं तो हृदय में रहता हूँ यार तुम्हारे, मैं थोड़ी दूर गया। हमने क्या किया? अपने हृदय के अंदर इतनी गंदगी जमा कर दी कि भगवान ही नहीं दिखता। फिर भगवान बोलते हैं अब इस गंदगी को साफ करो। कैसे साफ करो? चेतो दर्पण मार्जनम हरि नाम संकीर्तनम, ये हरि के नाम का संकीर्तन से गंदगी को साफ करो, फिर मेरा चेहरा देखोगे तो फिर संसार को भूल जाओगे। तो यहाँ पर कहते हैं जो कुछ आपको मिल रहा है, भुंजान एवात्म कृतम विपाक, जो कुछ भी जीवन में आ रहा है अपने हिसाब किताब कर्मों को सहन करो। भले ही आपको तितिक्षस्व भारत, भगवान ने कहा माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। आपको जो भी सुख और दुख मिल रहे हैं ये मत सोचो कि क्यों मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो तुम्हारे अपने कर्तव्यों के कारण मिल रहे हैं, उसको सहन करो और फिर सहन करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। और फिर क्या करो? वो कहते हैं ऋत्वाग् वपुर्भि वदधन वदधन नमस्ते। ऋत वाग वपुर, ऋत यानी हृदय से, अपने मन से, वाणी से, शरीर से भगवान को धन्यवाद करो। हृदय से भगवान को धन्यवाद खत्म करो ये हिसाब किताब, ताकि मैं जल्दी से जल्दी, कभी कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है ना तो उसकी एक ही इच्छा होती है कब मेरी सजा पूरी हो तो मैं यहाँ से निकलूं। उसको जेल में कभी आराम नहीं आता है ना, उसको अगर अच्छी अच्छी वस्तु भी देंगे तो भी वो बोलेगा बस अभी मुझे खाली मेरे ये दिन खत्म हो जाए तो मैं निकलूं यहाँ से। तो ये जेल ही है। जेल से निकलकर वो जब अपने परिवार के साथ मिलेगा तब उसे सुख मिलेगा ना। ये परिवार तो शरीर का है, वास्तविक परिवार तो हमारा कृष्ण है। वो खुद कहता है 9.17 में कहा पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है। माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुम मेरे पास आओ। इस जेल से रिहा होंगे तब तो भगवान के पास जाएंगे ना। इसलिए कहते हैं अब क्या करो, जो भी जीवन में आ रहा है ऋत्वाग् वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवितयो मुक्ति पदे सदायका। बहुत ही सुंदर है ये। ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस तरह से जीता है, जो धन्यवाद करता हुआ जीता है, जो हर एक वस्तु में भगवान की अनुकंपा। अभी ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान आपको समझना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, बोला मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। अब भगवान जब संसार में आते हैं तो कितने लोग में भगवान कृष्ण को तो फिर भी कोई बोलते थे भाई ये बहुत ज्यादा जादूगर टाइप का है, इसके अंदर बहुत जादू, ये बहुत शकुनी मामा को क्या बोलते थे, इसको है ना मैं खाली इसके षड्यंत्र को नहीं समझ सकता और सबको समझ सकता हूँ। ये कृष्ण जो चक्रवर्ती है ना, ये चक्कर पता नहीं कैसा चलाता है। वो करण बोलता है मुझे किसी से भय नहीं लगता, लेकिन ये जो वासुदेव कृष्ण है ना, ये जब मुस्कुराता है ना बस लगता है कि कतर पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आता कि कब क्या कर सकता है। वो तो भगवान को कोई चमत्कार ही समझते थे, लेकिन श्री राम बेचारे भगवान बन के आए। देखो कोई उसको समझ पाया? किसी को समझ में नहीं आया भगवान है, कोई लगता ही नहीं था कि भगवान है। बस ऐसे ही पूरा जीवन वनवास में गुजार दिया, आने के बाद भी फर्श पे सोते थे, कैसे जीते थे। भगवान को कैसे समझेंगे? अभी रावण को बताया, रावण जब सीता को हरण करके आया तो सबने बोला उनको, मंदोदरी ने बोला देखो रावण जी ये क्या है, ये भगवान है, नहीं समझे। फिर उनके नाना ने बताया, उनके नाना भी कौन थे? माल्यवान। उनको बोला कि भाई ये भगवान है, तभी नहीं समझा। फिर गए डायरेक्ट से उसके पास जो हिरण बना था, कौन था? मारीच को बोला देखो तुमको कुछ ऐसा बन के जाना है ना कि उसकी पत्नी तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए, सोने का बन जाओ। वो आपकी उसकी पत्नी तुम बोलेगी ये लेके आओ,
फिर वो तुम उधर, उसका पति उधर चला जाएगा, मैं पत्नी को लेके जाऊंगा, क्योंकि सीता की महिमा सुनी थी उसके मुख से, शूर्पणखा के मुख से। तभी मारीच बोलता है कि राम के पास जाओ, तुम्हें पता है मुझे बगैर फड़ का बाण मारा था और मैं इतने कोस जाके पीछे गिरा था, उसके साथ तुम युद्ध करोगे? ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। तो बोला तुमको पता है हमारी बहन शूर्पणखा को उसने नाक कान काट लिया है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दूं? बोला अपनी बहन से पूछो तुम क्यों गई थी उधर, किसी पराये व्यक्ति के पास साथ तुम जाने की जरूरत, अपनी बहन को समझाओ ना जाके, वो जाती है अगर किधर तो उसकी गलती है। तो बोला अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरी बहन की गलती है? मैं बोला तो देखो मैं तुम्हारा मामा हूँ तो तुमको समझा रहा हूँ। बोला तुमसे समझने के लिए नहीं आ रहा हूँ, तुमको बताने के लिए आया हूँ कि क्या करना है। तो जो राक्षस लोग होते हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते, और साथ साथ में जो भगवान के भक्त हैं वो भी नहीं समझते। यशोदा मैया ने कभी माना कि कृष्ण भगवान है। एक बारी क्या हुआ, यशोदा मैया को कृष्ण बोलते हैं मैया मुझे ना कोई स्टोरी सुनाओ फिर मैं सोऊंगा। कृष्ण यशोदा मैया बोलती ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, बीच में नहीं बोलना, क्योंकि कृष्ण इतना बीच में बोलते थे स्टोरी सारी भूल जाते थे। तो कृष्णा ने बोला ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। तो कृष्णा ऐसे लेटे हुए मैया की गोद में, और यशोदा मैया उनको श्री राम की स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि मेघनाथ जो है वो सर्प बाण लेके आया और सर्प पाश में दोनों राम और लक्ष्मण को बांध दिया। राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और फिर उसके बाद हनुमान जी गए हैं संजीवनी बोटी लेकर आते हैं, फिर नहीं वर्षी लगी लक्ष्मण को, और फिर संजीवनी बूटी से उसको ऐसे स्टोरी बता रही है वो। तो उसके बाद ना लक्ष्मण को है ना होश आ गया। तो कृष्ण सुनते सुनते आखिर में थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा सा सो गए, और फिर उठ के बोलते हैं मैया कहाँ है मेरा धनुष बाण, कहाँ है मेघनाथ? क्या हुआ कृष्ण, क्या हो गया? बोला मैं श्री राम हूँ, मैं वो श्री राम हूँ जिसने रावण को मारा था। बोला अच्छा और क्या हुआ? तो कृष्ण बोलते हैं मैं नरसिंह हूँ, नरसिंह जो खंभा फाड़ के निकला था और हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया था। यशोदा मैया बोलते अच्छा तुम नरसिंह हो, जब बिल्ली मियाऊ मियाऊ करती है तो तुम भाग के मेरी गोद में आके छुप जाते हो, तुम नरसिंह हो? तो कृष्ण बोलते हाँ मैया मैं कच्छप अवतार धारण किया था, और जो मंदराचल पर्वत है ना मेरी पीठ के ऊपर रखा था। तो कृष्ण बोलते हैं यशोदा मैया बोलती है वो जो पिताजी की चाकरियां उठा के नहीं चल सकता है उसके ऊपर वो कच्छप अवतार है, चल नटखट। ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए, भगवान पाप लगाता है, भगवान का दास बनना है। ऐसे बोलो कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान हूँ। तो यशोदा मैया भगवान को ये बता रही है, कभी नहीं मानेगी कि वो भगवान है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको समझा जा ही नहीं सकता, चाहे आप मनुष्य बन के आओ कितना। अभी देखो वराह भगवान आते हैं, वराह भगवान कैसे करते हैं पता है? टाइम मारते हैं जोर से और अंदर से पृथ्वी को निकालते हैं रसातल से और दांत के ऊपर रखते हैं। अभी देखो दांत कैसे होते हैं कोमल, पूरी पृथ्वी का भार दांत के ऊपर रखा है और सब देख रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही है कौन। अगर हम दांत के ऊपर क्या रखा जा सकता है, हाथ पे रखा है, सर पे रखा तो एक अलग बात। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, इतना अचंभव होता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपके लिए, भगवान कहते हैं मैं समझ में नहीं आता, मैं कभी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरी कथा सुनोगे तो मैं हृदय में आ जाता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या करते हैं, अगर खाली भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा भी हो जाए ना तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, लेकिन भगवान समझ में कभी नहीं आ सकते। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपकी शरण में आते हैं, आपकी कथाओं को सुनते हैं और जो कुछ उनके जीवन में हो रहा होता है उसको आपकी अनुकंपा मानते हैं, हृदय से, वपु से यानी वाणी से और शरीर से आपको प्रणाम करते हैं, आपको सरेंडर करते हैं। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय बाप, जो इस तरह से जीते हैं उनके लिए आपका धाम ऐसे है जैसे पिता की संपत्ति पर अपनी संतान का अधिकार होता है। जैसे अगर हम किसी अपने कोई व्यक्ति होगा ना, कोई लड़का होगा, वो अगर गाड़ी चला रहा है
और अगर कोई उसको बोले एक गाड़ी लेकर क्यों जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, मेरे बाप की गाड़ी है भाई, तुमको क्या है, हाँ मेरे बाप की है। तो आपको जो कोई भी चीज आप अगर अपने पिताजी की कोई चीज उठाते हो, चाहे मोबाइल है, चाहे वॉलेट है, जो कुछ भी है, तो वो क्या बोलेगा, वो इतना अधिकार से बोलेगा ना कि भाई मेरे बाप का है ना, तो मैं अपने बाप की संपत्ति पर तो मेरा पूरा अधिकार होता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की पूरी संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो भगवान की शरणागति होकर भगवान की कथा सुनता है और भगवान का नाम जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कृष्ण की संपत्ति क्या है, कभी हम सोचें कि कृष्ण की संपत्ति क्या है, तो वो कहते हैं ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीर्यश्च यशश्च श्रेया ज्ञान वैराग्यस्य एव शरणा भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण सुंदरता है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिसके पास संपूर्ण बल है, जिसके पास संपूर्ण फेम है, जिसके पास संपूर्ण वैराग्य है, वो सब जिसके पास है वो भगवान है। मतलब जो कुछ इस संसार में दिखने योग्य है, प्यार करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, वो सब भगवान की प्रॉपर्टी है। और अगर हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण को अपना लेते हैं, मानो ये कभी कभी हम कृष्ण के पास जाते हैं और हम भगवान से बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 15 के अलग अलग प्रकार के लोग मेरे पास, वर्स नंबर 14 16 कौन सा, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। चार प्रकार के लोग आते हैं, वो कभी दुखी होकर आते हैं मेरे पास, कभी कुछ धन प्राप्त करने के लिए आते हैं, कभी जिज्ञासु आते हैं, ज्ञानी आते हैं। ये सब भगवान के पास आते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन वो लेकर फिर वो वही वस्तु मिलेगी ना, धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, या फिर लेकिन अगर हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं आप मेरे पास आओ मुझे प्राप्त करने के लिए, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। और अगर भगवान मिल जाते हैं तो भगवान की पूरे ऐश्वर्य पर हमारा अधिकार होता है ना, पूरा ऐश्वर्य। इसलिए एक बात बहुत सुंदर मुझे लगती है कि रब से मांगना है तो रब को मांगो, जो रब तेरा तो सब तेरा। कुछ मांगो, कृष्ण से बोलो तुम चाहिए। अपनी भक्ति का सौदा छोटी चीजों के साथ मत करो, नाम जप करो, बोलो इसकी बदली में तुम चाहिए। सुबह उठो ना, बोलो मैं तुम्हारी सुबह मंगला आरती की ना, उसकी बदली में तुम चाहिए। मैंने भोग बनाया ना, इसकी बदली में तुम चाहिए। मैंने ड्रेस बनाया ना, इसकी बदली में तुम चाहिए। वो बस मिल जाए, जो जो करते जाओ बोलो तुम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसको एहसास दिलाओ कि उसको मांग रहे हैं। ये जना पर उपासते, एक होता है उपासना, उपासना के बदली में कुछ चाहिए होता है। पर उपासते मतलब इसकी बदली में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का सौदा किसी और चीज के साथ मत करो, बोलो इसकी बदली में कृष्ण तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बिक जाता है, वो जब देखता है ना। इसलिए गोपियों को कृष्ण पता है क्या बोलता है, गोपियों को कहता है कि तुमने इतना प्यार किया है मुझसे, कभी कुछ चाहा नहीं, खाली मुझे दिया, कुछ नहीं था, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरत उनके पास थे नहीं, देती तो वो माखन का लौंदा ही थी, वो माखन देती थी या छाछ पिलाती थी। और कहते हैं कृष्ण कि तुमने मुझ पर इतना मुझे प्रेम दिया है गोपियों, अगर मुझे ब्रह्मा जी की आयु करोड़ों दफा भी मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे कर्ज से नहीं छूट सकता। वो भगवान बेचारा बोलता है मैं क्या करूं तुम लोगों के लिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब हम इतना भगवान के लिए सुनते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान के ऊपर अधिकार हो जाता है हमारा। और कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। यह स्वतंत्र साधु ग्रस्त हृदय, साधु लोग क्या करते हैं, ग्रस्त हृदय, हरे कृष्ण, हृदय के अंदर मुझे कैद कर देते हैं। साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिया। और उनको तो छोड़ो, जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, भक्त जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो बड़ी बात है, जो उनकी सेवा करते हैं मैं तो उनके चरणों की सेवा करता हूँ। ये भगवान बोलते हैं।
वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, और बांके बिहारी लाल की, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पावन पुरुषोत्तम अधिक मास की, लाभ प्रभुपाद की, गौरव ब्रह्मानंद। कुछ क्षण हरि नाम का कीर्तन करेंगे फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।